पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर खोला आतंकियों के लिए खजाना। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हता। एक बार फिर से पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने चेहरे को बेनकाब करते हुए ये बता दिया है कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। चाहे पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद को पालने के 100 आरोप लग जाए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बैन भी कर दिया जाए, अपनी नापाक सोच और अपनी जाहिल सोच से बाज नहीं आएगा। इसकी बानगी एक बार फिर से सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप तबाह हो गए थे, उन आतंकी कैंपों को फिर से बसाने की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए उसके आतंकी कैंप वाली जगह का भी पुनर्निर्माण करने की बात कही है। और न सिर्फ पुनर्निर्माण करने की बात, बल्कि जो आतंकवादी इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे, उनके परिवार को मुआवजा देने और उनके लिए फिर से घर बनाने और कैंप बनाने की बात कही है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ की सरकार ने ये घोषणा की है कि ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त आतंकी ठिकानों को फिर से बनाया जाएगा। साथ ही मारे गए आतंकियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख से 20 लाख पाकिस्तानी रुपए देने का भी ऐलान किया है। और इस ऐलान से पाकिस्तान की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है मसूद अजहर, उसको भी जो है सपोर्ट करने की बात एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कही है। आपको याद होगा कि कैसे मसूद अजहर किस किस तरीके से जो है आतंकवाद का रास्ता अपनाकर पाकिस्तान में जो आतंकवाद पल रहा है उसकी आड़ लगाकर कैसे भारत पर कई बार हमला किया, जो कि जग जाहिर है। न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से मसूद अजहर को जो है आतंकवादी घोषित किया गया है। लेकिन बावजूद इसके शहबाज शरीफ जो है दरअसल वो आतंकवादी को 14 करोड़ की मदद करने की बात कह रहे हैं। जो हाँ, मसूद के परिवार को दरअसल शहबाज शरीफ की तरफ से 14 करोड़ की आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। और इसको लेकर दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो किया गया, जिसमें आतंकियों के लिए मुआवजे और उनके ठिकानों को फिर से बनाने की बात कही। और आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना लगाकर उन्हें तबाह कर दिया था। इसमें जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और उन्होंने दरअसल ये कहा है कि ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि जो इस हमले को मारे गए हैं उनके परिवार को सपोर्ट किया जाए और उन्हें फिर से उभरने के लिए जो है। लेकिन अब एक बार फिर से और मारे गए लोगों के घर बनवाए जाए, पाकिस्तान के ख्याल रखा जाए और इसने दरअसल कहा है सरकार की करेगी। लेकिन अब इसी बीच सबसे बड़ा सवाल, हालांकि ये सबको जग जाहिर भी है कि मसूद अजहर आखिर कौन है, लेकिन ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी समय में है कि जिस आतंकी को पनाह देने का काम जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उस आतंकी ने कितनी बार भारत को जख्म दिए हैं, घाव दिए हैं। अगर इसका हम जिक्र कर लें तो आपको याद होगा कि किस तरीके से मसूद अजहर ने दरअसल कई बार भारत पर हमला किया। कई भारत के खिलाफ जो आतंकी साजिश हुई उनमें शामिल रहा, जिसमें 2001 का संसद हमला, 2008 का मुंबई हमला, 2016 का पठानकोट हमला और 2019 का पुलवामा हमला शामिल है। जबकि ये जग जाहिर है कि कैसे पाकिस्तान में जो है आतंकवाद को फलने फूलने का काम किया जाता है। वहां की सरकारें, वहां की आर्मी किस तरीके से जो है पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, इस सबके सामने है। लेकिन बावजूद इसके इस्लामाबाद ने बार बार उसके बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। लेकिन ये सबको पता है कि कैसे न सिर्फ मसूद अजहर बल्कि बड़े बड़े आतंकी जो चेहरे हैं, जो इंडिया मोस्ट वांटेड ही नहीं बल्कि आप सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिनको जो है ढूंढा जा रहा है, वो पाकिस्तान अपने घर के अंदर छुपाकर आतंकवादियों को रखता है। लेकिन अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हालांकि बौखलाहट पाकिस्तान की बार बार सामने आ ही रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो ये अपना चेहरा
फिर से बेनकाब किया है। ये बता रहा है कि पाकिस्तान के आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। इसीलिए अब जो है एक बार फिर से जो टेररिस्ट कैंप थे उन्हें बसाने की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी एकदम क्लियर कट ये संदेश पाकिस्तानियों के लिए है कि अगर किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की तरफ से अगर फिर से कोई भी चूक होती है, अगर किसी भी तरीके से जो है आंख उठाने की कोशिश पाकिस्तान करता है, अभी तो सिर्फ सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर भारत ने दिखाया है, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों पर जो है लगाम नहीं लगाएगा, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का एक विस्तार रूप पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि जिस तरीके से अब जो 14 करोड़ रुपए मसूद अजहर को हेल्पिंग के तौर पर जो है पाकिस्तान की सरकार देने की बात कर रही है, और जिन आतंकवादियों को मारा गया है उन आतंकवादियों को और पालने पोषने की बात जो पाकिस्तान की सरकार कर रही है, जाहिर तौर पर इसका खामियाजा एक बार फिर से पाकिस्तान को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरीके से शहबाज शरीफ की तरफ से जो पाकिस्तान में मारे गए आतंकवादी हैं उन्हें 1 करोड़ की मदद, और जो मसूद अजहर है जो ये दुआ मना रहा था अपने अल्लाह से कि उसे भी उसके परिवार के साथ नेस्ता नाबूद कर दिया जाता तो बेहतर होता, लेकिन अब जो है क्योंकि इकलौता वारिस मसूद अजहर बचा हुआ है अपने परिवार में, और उसे 14 करोड़ की जो मदद देने का काम पाकिस्तान की सरकार कर रही है। हालांकि सवाल इस पर यह भी खड़ा होता है क्योंकि जिस तरीके से जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है, जितने लोग पाकिस्तान में मारे गए हैं, क्या वाकई पाकिस्तान की सरकार के पास देने के लिए पैसा भी है क्या? खाने की वहां पर लाले पड़े हुए हैं, लोग कैसे आटे दाल का भाव कैसे जो है वहां पर लोग एक दूसरे से कैसे वहां पर आटे दाल टमाटर सब्जियों का भाव है वो सबको पता है, लेकिन देखिए फिर भी कैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपना चेहरा बेनकाब करा है, अपनी नापाक साजिश जो है फिर से दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अब ये जो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आतंकवादियों को फिर से पनाह देने की जो कोशिश का ये पूरा रोड मैप तैयार किया गया है कि उन्हें पैसे दिए जाएंगे, उनके घर बार को बसाया जाएगा और टेररिस्ट कैंप को जो है बनाया जाएगा, पुनः निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर क्या आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।